जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ सौरभ मोदनवाल। आपका हमारे इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। आपने बहुत ऐसे केस सुने हैं जिसमें कि हर पतियों का लगभग पत्नियों से दुश्मनी होता है और पत्नी जो है कि प्रेमी से मिल कर के अपने पति की हत्या करवा देती हैं, कहीं ज़हर दे देती हैं, कहीं पहाड़ों से ढकेल देती हैं, तो कहीं सुपारी किलर दे देती हैं। तो आज जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, इसमें किसी व्यक्ति का रोल नहीं है बल्कि एक जानवर का रोल है। जानवर होता है करैत यानी सांप। तो साथियों आइए हम आते हैं मुद्दा पे। मुद्दा साथियों है कि मेरठ के हस्तिनापुर इलाके की जो घटना घटी है, शायद आप सब भली-भांति अवगत होंगे। वहाँ के रहने वाले दामिनी और अतुल सन 2019 में कोर्ट मैरिज करते हैं। दोनों का प्रेम विवाह होता है। प्रेम विवाह होने के बाद दोनों के घर वाले मंजूर नहीं करते हैं, पर कोर्ट मैरिज हुआ रहता है, जिसमें कि लोग मंजूर करने पे आमादा होते हैं। परिवार का घर छोड़ करके मेरठ की हस्तिनापुर गांव पड़ता है, वहीं पे लोग किराए का मकान रह करके दोनों पति पत्नी साथ रह रहे थे। पति जो है कि वो किसी स्कूल में प्राइवेट पढ़ाता था, पत्नी जो है कि वो घर पे रह करके घर का दिनचर्या करती थी। तो एक दिन पति के दिमाग में आ गई, क्यों नहीं हम टीचर हैं तो कुछ पैसे खर्च करके हम एक प्राइवेट स्कूल खोल लेते हैं, ताकि पति जो है कि टीचर था ही। तो पति क्या करता है कि 20,000 रुपये प्रति माह किराए पे रूम लेकर के एक जो है कि विद्यालय खोलता है। विद्यालय जो है कि अच्छी खासी चलती है। लगभग उस विद्यालय में 150 लगभग बच्चे बताए जाते हैं। अब दोनों यानी कि दामिनी और अतुल का जो परिवार होता है सुखमय जीवन यापन करते हैं। अब बीच में जो है कि 3 साल बाद यानी कि 2022 में दोनों को एक बच्चे की प्राप्ति होती है, यानी कि बच्चा होता है। बच्चा होने के बाद दोनों का सुखमय जीवन अच्छे से बीतने लगता है। एक दिन इन दोनों की ज़िंदगी में ज़हर बन के आता है कौन, आपको पता है? एक ड्राइवर। ड्राइवर यानी जो वैन जब स्कूल चलती है तो उसमें बच्चों को आने-जाने के लिए वैन लगाया गया कि जब 150 बच्चे हो गए तो इसमें एक मैजिक वैन रहता है। मैजिक वैन को चलाने के लिए एक ड्राइवर की नियुक्ति करता है कौन? अतुल। और उस ड्राइवर का नाम होता है तुषार। तुषार जो है कि उस मैजिक से ड्राइवर को मैजिक से बच्चों को स्कूल लाता है, छोड़ता है। और जैसे वो छोड़ता है उसके बीच में यानी जो उसकी पत्नी होती है दामिनी, दामिनी से तुषार का जो है कि प्रेम प्रपंच काफ़ी बढ़ जाता है। और जो है कि घरेलू ट्रम्प्स की तरह ड्राइवर रहता है। समय समय पे खाना लाता है, समय समय पे दामिनी को जो है कि मार्केट कराता है। और दामिनी को जो है कि अतुल प्रिंसिपल बना देता है और अपने उसका मैनेजर रहता है। तो दामिनी और जो तुषार का प्रेम प्रपंच होता है काफ़ी बढ़ जाता है। लगभग ये 9 महीने तक लगातार चलता है। जब 9 महीने तक लगातार चलता है तो दोनों के मन में विचार आता है कि जो हमारे और तुम्हारे बीच में काँटा है, वो काँटा उसका पति होता है अतुल पवार। तो इन दोनों जो है कि अतुल पवार को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वो तमाम सोशल मीडिया पे इस तरीके से केस देखते हैं कि जिसमें कि पकड़े जाते हैं। तो इनके दिमाग में ये चीज़ आया कि हम ऐसा कुछ प्लान करें कि हम पकड़े भी न जाएँ, लोग इसे दुर्घटना समझ के इसको स्वीकार कर लें। लेकिन अचानक जो है कि उनकी दुर्घटना हो गई। तो बीच में इन दोनों प्लान बनाते हैं एक 4 चक्का कार से अतुल पवार की मृत्यु करवाने के लिए, एक्सीडेंट करवाने के लिए। कार सवार जो है कि अतुल को धक्का देता है, अतुल जो है गिर जाता है। फिर इस मैटर को लोग हल्के में लेते हैं, कोई रहा होगा अपना, जो कि इसका प्लान जो होता है इसकी पत्नी का रहता है। पत्नी जो इसकी दामिनी होती है, यानी कि जो इस स्कूल की प्रिंसिपल होती है, अपने प्रेमी के साथ मिल करके यानी तुषार के साथ। जब उसके बाद उसकी मृत्यु नहीं होती है तो ये करती क्या है, खाने में और दूध में नशीली गोली मिला करके अपने पति को सुला देती है। और पति को सुलाने के बाद यह तुषार के हुए तो अपने पति को नशीली दवा खिला करके सुला देती है। और सुलाने के बाद जो है कि तुषार के साथ अपनी रंगरेलियां मनाती है। फिर भी उसका मन नहीं भरता है तो इसके दिमाग में आता है कि जब हमने नशीली दवा भी खिला करके देख लिया, इसकी मृत्यु नहीं हुई, और मैंने कार से इसकी दुर्घटना भी करा करके देख लिया कि यह बच गया, तो इस दोनों के दिमाग में आता है, तुषार और दामिनी के दिमाग में आता है, क्यों नहीं हम इसको सांप से कटवा दें। सांप, जो सांप होता है, सांप भी काट लेगा, लोगों को पता चलेगा नहीं भाई घर में सांप घुसा और उसकी मौत हो गई। और 20 लाख का जो है कि इसका बीमा होता है। किसका? जो इसके पति होते हैं अतुल पवार का। अतुल पवार का एलआईसी से 20 लाख का बीमा होता है। इसके दिमाग में होता है कि नहीं, मैं 20 लाख पा जाऊंगी, नामनी में मैं ही थी, और फिर उसके बाद तुषार से जो है कि मैं शादी कर लूंगी।
तो इसके जो प्रेमिका होता है तुषार, तुषार जो है कि एक सपेरा से बात करता है, सपेरा से कहता है भाई मुझे एक ऐसे सांप की ज़रूरत है जो कि इस व्यक्ति को काट ले और हम तुम्हें उस सांप के बदले तुम्हें 20,000 रुपये हम देंगे हम। तो सपेरा जो है कि सोचता है, सोचने के बाद तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद 5,000 रुपया सपेरा को, जिसका नाम होता है सोनू और उदय, सोनू और उदय को दामिनी 5,000 रुपये एडवांस के तौर पे उसे दे देती है कि ठीक है आप सांप लेकर के आइए, जैसे हमारे पति की मृत्यु होगी और जो हम 20 लाख बीमा पाएंगे उसमें से आपको हम 15,000 रुपया और दे देंगे। यानी जो है कि डील इन दोनों की पक्की होती है। डील पक्की होने के बाद दामिनी थाना में अपने पति को लगभग बताते हैं कि 20 से 25 नशीली गोली खिला करके उसे सुला देती है। और जब वो खाता है और खाने के बाद उसे क्या पता कि नहीं, ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी खाना है या मेरी ज़िंदगी की आखिरी दूध है। और खाने के बाद बेचारा बदहाश हो जाता है और वो सो जाता है। जैसे रात्रि के 2 बजते हैं, दामिनी जो है कि अपने प्रेमी तुषार को फ़ोन करती है कि नहीं आप सपेरे को लेकर के आइए, पति जो है कि हमारे सो गए हैं। और सपेरा यानी सोनू और उदय और तुषार तीनों बाइक से आते हैं। बाइक से आने के बाद और ये बेचारा गहरी नींद में जो है कि सोया रहता है। सोने के बाद सपेरा आता है, अपना बॉक्स खोलता है। खोलने के बाद उसी रूम में जहाँ सोया रहता है वो सांप को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद तीनों जो है कि वहाँ से चल जाते हैं। अब उसके रूम में जो होती है वो पत्नी होती है, पत्नी मतलब कि आपकी दामिनी। और जैसे सुबह के 6 बजता है, दामिनी जो है कि वो हल्ला करने लगती है कि नहीं मेरे पति को सांप ने काट लिया, मेरे पति को सांप ने काट लिया। और दामिनी का जो है कि रो रो के साथियों बड़ा ही बुरा हाल होता है। यानी ये दिखावा के उसके आंसू थे। और जब गांव के लोग आते हैं देखते हैं तो देखा जाता है उसमें दामिनी ये कहती है कि भाई गर्मी लग रही थी, हम और मेरे बच्चे जो है कि वो बाहर सो रहे थे, पति जो है कि अंदर सो रहे थे और यही सांप काटा है मेरे पति को। और सांप को मार करके मार डालती है, मतलब डंडे डंडे मार कर सांप को मुआ देती है। सांप जो है कि मौत हो जाता है। जब मौत होता है तो गांव के लोग आते हैं, हम जानते हैं ना बड़ा बारीकी से गांव के लोग पूछताछ करते हैं, तो जिसमें यह बताती है कि नहीं सांप काटा है, हमने देखा है। और रजाई में अगल बगल जितने भी आपके होते हैं बिस्तर उसमें मारती है, सांप जो है कि वहीं पे उसकी मौत हो जाता है, वो बताती है। और जब उसकी मौत होती है तो इतनी बात जो है कि पुलिस को खबर लगती है, पुलिस आती है, इसकी जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस इससे कुछ क्रॉस क्वेश्चन करती है। क्रॉस क्वेश्चन में कुछ अजुराई आती है, मतलब जवाब पुलिस को नहीं दे पाती है, क्योंकि भाई यही मरवाई थी सांप से। और सांप से मरवाई नहीं थी, सांप का जो निशान होता है वो उसके 2 दांत होते हैं, दोनों दांत के एकदम करीब करीब होता है। और जो इसके निशान थे थोड़े थोड़े दूरी पर थे। पुलिस और जो वहाँ के नागरिक थी, वहाँ की जनता थी, लोगों को यही शंका था कि सांप का जो दांत होता है 2 होता है और दोनों पास में होता है। और इसका जो है कि करीब आपका 1.5 से 2 इंची के बीच की दूरी की दाग थी वहाँ पे। तो पुलिस जो है कि इसकी जो मोबाइल की सर्विलांस होती है, जो मोबाइल की सिम होती है, CDR जिसे कहते हैं, कॉल डाटा रिकॉर्ड, उसे पुलिस जो है कि चढ़ाती है, सर्विलांस पे चढ़ाती है। तो उसमें यह देखती है एक नंबर आता है और उस नंबर पे 11 महीने में लगभग 2000 बार बात हुई है। यानी 11 महीने में 2000 बार बात हुई। जैसे पुलिस निकालती है वो नंबर निकलता है तुषार का। तुषार वही होता है जी, उसके जो मैजिक का वो ड्राइवर होता है। पुलिस उसकी लोकेशन तलाश करती है। लोकेशन तलाश करने के बाद तुषार के घर पे जाती है और तुषार जो है कि मौके से भाग जाता है, उसके घर पे ताला बंद होता है। फिर उसके बाद पुलिस जो है कि अपनी बारीकी से छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद तुषार को पुलिस पकड़ लेती है, पुलिस तुषार को गिरफ्तार कर लेती है। जब तुषार पकड़ा जाता है तो तुषार कहता है कि भाई इससे हमारा 11 महीने का रिलेशन है, हम लोगों ने मिल कर के इस घटना को अंजाम दिया है। तुषार जो है कि दामिनी के बारे में पूरी बातें बता देता है और उसके साथ साथ तुषार यह भी बताता है कि जो सपेरा था, सपेरा को पैसा हमने नहीं दिया था, यह दामिनी ही दी थी। 20,000 रुपये में सपेरा से बात हुआ था, 5,000 रुपये उसको दिया गया था। अब दोनों जो है कि पुलिस के सामने आते हैं। जब पुलिस के सामने आते हैं तो दोनों यानी कि तुषार और दामिनी का चेहरा जो है कि शर्म के मारे झुक जाता है। और वहाँ पे दामिनी कहती है कि सर तुषार को आप छोड़ दीजिए, सारा प्लान जो है कि मेरे ही तहत किया गया है, मुझे आप सज़ा दीजिए, मुझे ही फांसी दीजिए, क्योंकि मैं तुषार से प्रेम करती हूँ। और तुषार से यह कहती है कि इतना कुछ करने के बाद तुम मुझसे शादी कर पाओगे? तो तुषार का जवाब कुछ नहीं आता। तुषार जो है कि अपनी मूड़ी नीचे करके ही रह पाता है। तुषार की भी शादी हुई रहती है, तुषार के पास भी पत्नी बच्चे रहते हैं।
साथियों, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि घटना घटा है। ये घटने मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग भी इस तरीके से घटना से अवगत हो जाइए, क्योंकि आए दिन महिलाएं जो है कि पुरुष के साथ कभी दूध में, कभी चाय में, कभी खाना में, कभी पहाड़ों से, कभी घुमाने के बहाने एक्सीडेंट करवा दे रही हैं अपनी प्रेमिका से मिल करके। तो आप भी अवगत हो जाइए। साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? मित्रों, मैं आपका सौरभ, धन्यवाद।